हमने sendmail.mc देखा था. Aliases localhost names, हाँ? फिर virtual table, और बताओ. Userman, हाँ? Userman. ऑलरेडी KVT.in है इसमें, हाँ. बना लेते हैं, 1 मिनट. देखो क्या क्या चेंज करना पड़ता है. KVT.in इसमें डालेंगे, है ना. फिर ठीक है. साफ कर लेते हैं इकट्ठा. पोस्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ अभी, हाँ. सर वो जो 127 लोकल होस्ट वाला रहेगा, अगर वो मतलब हम लोग कमेंट नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम है. बाहर से नहीं ले सकते ना, बेच सकते हो. मशीन में चलेगा ना, केवल लोकल होस्ट में चलेगा. बाहर विंडोज़ मशीन के लिए आया था ना रिलाइंग राइट, तभी तो किया था, दिखाया था. इसमें हमारा क्या था, target.local, है ना. यही था ना होस्ट नेम, है. कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो. दिक्कत मतलब तुम्हें समझने में दिक्कत हो जाएगी फिर. जब होस्ट नेम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि जो होस्ट नेम है वो IP से पिंग होना चाहिए. कई बार बोलता हूँ मैं इसको, हाँ? ध्यान रखो इसको. अब रिस्टार्ट होने से चला जाएगा तो परमानेंट करने के लिए कौन सा फाइल है, अब इसमें कंपाइल करना हमने terminal.mc .cf. ठीक है. सब फॉर्मेट करो, सब हो गया. सर्विस हाँ. ठीक है. होम कितना इधर बना, नहीं बना कोई ऐड विकास और क्या था हमारा गाड़ी. और बना लेते हैं.
ठीक है। चेंज हो गया तुम्हारा 44 संडे से कोई एरर नहीं आना चाहिए। एरर आ गया ना। क्या कह रहा है पॉप 3 नहीं चल रहा है। कैसे चेक करेंगे? टेलनेट 192.168 0.144 आएगा JP। हाँ 25 देखो चल तो रहा है ना, लेकिन पॉप 3 मांगा है इसमें। पॉप 3 नहीं चल रहा है, 110 नहीं चल रहा है ना। ऐसा नहीं होने से क्या देखोगे? सबसे पहले तो देखोगे आप तुम्हारा कोई फायरवॉल में तो ब्लॉक नहीं है ना। फायरवॉल ओके है ना। तब फिर सर्वर में जाओगे, देखोगे इसके तो नहीं, कहीं यहाँ से तो नहीं ब्लॉक है। तो टेलनेट 192.168 0.144 110 यहाँ भी नहीं चल रहा है ना। तो सर्विस रिस्टार्ट कर देंगे। ड्रॉप कोड रिस्टार्ट, ठीक है। ये फेल था। chk config ड्रॉप कोड, ठीक है। अब देख इसका मतलब यही ना कि बूटअप से ही अब ले लेगा। अब ठीक है, चल रहा है ना। अब इसमें एरर नहीं होना चाहिए। पूरा सेटअप पूरा तैयार करना है, इसके बाद कोई प्रैक्टिकल करना है। सेशन रिसीव कंप्लीट होगी ना। अब तुम एक मेल भेज के देख सकते हो खुद को ही कि रूट सारा ठीक है। खुद को मेल करोगे तो जाएगा, फिर वापस आएगा, है ना। आउटबॉक्स में एक मेल है, अपने आप प्रोसेस हो जाता है। चला गया ना। सेंड रिसीव आ गया ना, ठीक है। ओके, मेरा सब ठीक चल रहा है, ठीक है। टुडेज टॉपिक, जैसे मैं मेल इसने बोला जैसे मैं vikas@kvit.in करता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट तो माइनस एस कर सब्जेक्ट तो लगाया नहीं ना। अब एंटर करूँगा तो सब्जेक्ट पूछेगा, ठीक है। टेस्ट 9 कुछ भी लिखता हूँ तो देखने के लिए मेल माइनस है लॉग ऑलवेज चेक करना चाहिए तुमने। vikas@kvit.in 2 यस, इसको चला गया। हाँ चला गया ना। आउटलुक खराब है, बंद कर देता हूँ, कुछ क्रॉस मार देता हूँ। हमेशा यही गलती होती है। सेंड रिसीव रूट से मेल आई ना, ठीक है। अब देखो ये रूट है टारगेट डॉट लोकल है। आई शुड ओवरकम दिस ना, मतलब इसको क्या आना चाहिए kvit.in है ना। तो इसको कैसे करेंगे? अब आप इसके सारे ट्यूकिंग हम जो है सेंडमेल पे करेंगे आज। जैसे सेंडमेल वाले देखेंगे सारे कि क्या क्या है। etc मेल के अंदर जाएंगे, vi sendmail.mc आखिरी में जाओ, इसमें है मैस्कुरेट डोमेन ना, मैस्कुरेट एस, इसको हटाओ। यहाँ अपना डोमेन का नाम लिखो। हाँ हमारे डोमेन का नाम kvit.in,
ठीक है, जितना ईमेल या याहू किसी और के साथ तो कर सकते हैं ना, किसी के साथ जो भी डोमेन तुम्हारा अपना होगा वो वाला नाम लिखोगे, ठीक है। एंटायर डोमेन ये भी कर सकते हो, कोई भी गलती से भी लिखेगा अगर कुछ तो भी ठीक हो जाएगा। बस इतना ही है, 3 लाइन है। फीचर मास्करेड एनुअल मैच में एंटायर डोमेन, हाँ 3 लाइन है। sendmail.mc में मॉडिफिकेशन हुआ है तो क्या करना है हमने, हम 4 कमांड, हाँ sendmail.mc ये सेंड सर्विस सेंडमेल स्क्रॉल में लोडेड है इसमें। यस प्लीज, कल हमारे सारे टिपिंग किया था, उड़ गया, दूसरे सर्वर में किया था ना ठीक है। हम किसको भेजा था, विकास, है ना, हम किसी दूसरे से लॉगिन कर लेंगे, ललित। सर इस जगह रूट से लॉगिन करेंगे तो वो एक्सेस रूट नहीं देगा, रूट नहीं लॉगिन करने देता है, वो देता है नहीं। रूट नहीं देता। तो अब जैसे ये मैं भेजता हूँ विकास @kvit.in टेस्ट, ठीक है। ओके, इसमें मिलेगा कहाँ से आया मेल, आ गया ना kvit.in लगा हुआ है ना। अब सपोज यहाँ मैं गलत लिखता हूँ, ईमेल आईडी ललित @microsoft.com, ये लग के जाना चाहिए ना। लेट ओपन, देखते हैं क्या होता है ना? विकास @kvit.in, ललित है ना, Microsoft.com। तो तुम अगर ईमेल आईडी नहीं देते हो तो मस्कर्ड हो जाती है, ईमेल आईडी दोगे तो वही लग के जाता है, ठीक है। इसे बॉटल नेक, हाँ गलत है। और इसको हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, तो ये इतना पोर्शन जो है kvit.in लग के जाए, है ना। और फर्दर दूसरा एक चीज़ है वो, अब समझ गया है, मैंने दिखा दिया तुम्हें कि प्रॉब्लम ये है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब बिल गेट से कोई चिट्ठी आई है तो कोई जरूरी नहीं बिल गेट से ही भेजी हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं billgates@microsoft.com, है ना, ये हमने बना लिया अपने आप को बिल गेट, और मैं यहाँ भेज रहा हूँ kvitsales@gmail.com, है यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर भेजूँगा। आता नहीं है गूगल से आप गए हो याहू में, आप सेलेक्ट हुए हो $10 मिलियन, आपको नहीं, कोई यदि कहता है तुम्हें
कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट से मेल आया, मैं दिखा सकता हूँ। आ गई ना, आ गई जी। मैकेनिकल के बंदे को दिखाना हैं? यार, मैकेनिकल के बंदे को दिखाना आईटी के बंदे को वो विश्वास कर लेगा ना कि हाँ ये आईटी वाला तो पहचान जाएगा। मेरी हाँ, गेट्स ये नहीं भी- पहुंच रहा है। स्पैम है। आई तो है, मिल गई कहाँ? बिल गेट्स नहीं आई भाई। उसी बात नहीं हुई हैं? स्पैम तो कहाँ होनी चाहिए? मेल क्यों चेक करूँ, पड़ी है क्या? नहीं। टेल माइनस एफ वेयर लॉग बिल गेट्स क्यू वेट इज क्यू डे तो क्यूड है तो क्यूड दिखाना चाहिए ना। क्यूड वगैरह नहीं हो। चलो ये तो बाहर का थे, बाहर वाले का तो अभी हमने विकास को ही भेज के देख लेते हैं, है ना। लोकल कैसे चढ़ के जा रहे हैं सेंड। आएगा जरूर। है ना। क्या हो गई थी उसको? हाँ, रास्ते में ये तो खैर अलग चीज़ है ना, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है ना। अब वो बाहर मेल भेज दिया है, अब वो देखेगा, उसका भी तो स्पैम फिल्टर वोल्टर दुनिया जाना है, हाँ। देखेगा। मेल आ गई। तेरे इसमें पूछ गई। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, डोमेन मैस्कुलेटिंग है ना, ATC यही सैंडल डॉट ये हर लाइन का मतलब है ना, एवरी लाइन है। तो सैंडल डॉट एमसी के बारे में उस दिन मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया था। इसमें एक होता है डिफाइन, एक होता है फीचर्स, एक होता है मेलर्स, एक होता है डेमन।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है, ये 4 चीज़ मेन होती है इसमें। डिफाइन मतलब किसी चीज़ को आप डिफाइन करते हैं, जैसे वेरिएबल लगा दो, मतलब मान लो x = 20, इस टाइप का चीज़ होता है ना, कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये है। फीचर्स का मतलब होता है उसमें कोई फीचर ऐड कर दे कि भाई कोई बंदा जो है 20 MB से ज़्यादा मेल बिना भेज सके, फीचर होगी, है ना, फीचर होगी। मेलर क्या हुआ, मेलर 2 टाइप का है, एक तो मेलर है जो हमारा मेल बाहर भेजता है, और एक मेलर जो इंटरनल है, लोकल मेलर है। तो मेलर 2 टाइप का होगा, एक मेलर जो है 2 टाइप का हो गया, एक लोकल है, एक SMTP है, हाँ? एक है लोकल और दूसरा है SMTP। तो लोकल जो है वो लोकल मेल को हैंडल करता है, और SMTP जो है रिमोट मेल जो बाहर से आ रही है या बाहर भेज रहा है उसका SMTP मेलर हैंडल करता है। डेमन जो है ये मेल, डेमन मतलब सर्विस, बेसिकली सर्विस जो है बैकग्राउंड में हमारे इस एंटायर मेल प्रोसेस को जो मेल ट्रांसफ़र करता है इधर उधर, इस चीज़ को करते रहता है ना। तो हमने डेमन कौन सा IP पे चलना है क्या है वो हमने देखा था, हमने देखो सारे फीचर्स है इसमें, जैसे इधर डिफाइन कर दिया कि यदि कोई सेंड मेल का कोई हम यहाँ कर रहे हैं ना, अब इसमें जैसे हम करते हैं टेलनेट 192.168.0.144.25 है ना, 25 हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो हमें क्या लिख के आ रहा है, यहाँ स्पेस पूरा क्लियर लिख के आ रहा है कि देखो ये हमारा होस्ट नेम है, ये SMTP सर्वर है, सेंड मेल है, वर्जन भी दे रहा है ना, वर्जन भी दे रहा है। तो इसका मतलब है ये पूरे के पूरे हमें लोगों को बता रहे हैं, इसके लिए कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, तो बता रहे हैं, वो आराम से पता कर सकता है कि हमारे में क्या चल रहा है। और सेंड मेल चल रहा है तो हम ये पता कह सकते हैं कि जो हाँ लूप होल्स क्या है वो सब पता कर सकते हैं, फिर इसको हम हैकिंग वगैरह कर सकते हैं उसके लूप होल्स है। जैसे सेंड मेल का एक बॉटलनेक का जो सिस्टम यूज़र है वही मेल यूज़र होते हैं, है ना, जैसे ललित, अमित, विकास बनाए, इन लोग SSH भी कर सकते हैं, FTP भी कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट हमने सेंड मेल की किसी यूज़र नेम पासवर्ड हमने क्रैक कर लिया, वेब मेल में जाके हम ट्राई मार रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड @ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें मैक्सिमम रिट्राइज है, हाँ आप कितना मर्जी ट्राई कर सकते हो। अब वो क्या कर रहा है लगा रहा है दिमाग, एकदम से 1 2 3 मारा और लॉगिन हो गया, तो क्या होगा, विकास का पासवर्ड उसको मिल गया। तो मेल तो कर ही सकता है, इसके बाद उसका FTP भी यूज़ कर सकता है और SSH में भी घुस सकता है ना, ऐसा कोई प्रोग्राम लिख सकता है SSH में जाके कि ऑटोमेटिक मेल जनरेट होने लगे, हाँ बिठा भी सकता है मशीन को। तो दिस इज द सच काइंड ऑफ, मतलब ये काइंड ऑफ ये वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं इसको, वल्नरेबिलिटीज़ है सेंड मेल का। तो उसको हटा सकते हैं हम किसी तरह से इसको करते हैं कि ये दिखाई ना, है ना। तो ये हमारा लॉगिन है, इसको हम किसी तरह से, अब मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ तुम्हें कि कोई भी ओरिजिनल लाइंस के साथ छेड़छाड़ मत करो, हम लोग कर देते हैं, तुम लोग अभी नया हो तो मत करो, वैसे आइडियली नहीं करना चाहिए। जब देखो ये जैसे मैंने आई लग गया यहाँ पहले, ध्यान नहीं दोगा तो ये चीज़ मिस्टेक होगी, है ना। तो क्या करो, वो चीज़ को ऐसे बने रहने दो और उसको नीचे कर दो, ठीक है ना। देखो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो हमेशा आता है, हाँ, और वो उसके आगे DNL लगा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमेशा। तो SMTP मैसेजेस है। अब मैं यहाँ से अगर सेंड मेल यहाँ से हटा दूँ, है ना, यहाँ से हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ हैं, तो देखें क्या होगा। हम फॉर सर्विस
ठीक है, अब टेलनेट करके देखो, सेम कमांड जो हम देख रहे थे, इसी में देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे, विंडोज़ में देख रहे थे। टेलनेट 25, क्या लिखा है, एक्सचेंज SMTP सर्वर। तो यहाँ कहीं लिख ही नहीं रहा है ना, कहीं देखो होस्ट नेम भी नहीं दिया उसने। अब SMTP एक्शन सर्वर समझ के मत्था मारते रहो हैं। SMTP समझो, SMTP सर्वर उसको एक्शन सर्वर है भाई, एक्शन सर्वर समझ के उसको वल्नरेबिलिटी खोजो, करते रहो, दिन रात लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो बैनर इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, तो इसी टाइप का हम उसको बचा सकते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन आजकल के हैकर जो है बहुत तेज है, वो ये सब चीज़ें लेके चलता है हैं। हाँ वही, और भी मोस्ट ऑफ द थिंग चेंज नहीं करना होता, उसका वैल्यूज वही रहना रखते हैं। जैसे फीचर्स में देखो, जैसे फीचर डाल दिए वर्चुअल यूजर टेबल फीचर्स है ना, तो वर्चुअल यूजर टेबल डाला है, तो अभी तो वर्चुअल यूजर टेबल में डाल रहे हैं तो चल रहा है। यदि मैं कमेंट कर दूंगा तो वहाँ कुछ भी डालोगे नहीं चलेगा। ऐसे ही जैसे इसमें एलाइजेस वलाइजेस सब होगा, जो भी हमारा फीचर्स है ना, सब इसमें एलाइज फीचर भी होगा। यहाँ ढूंढो, देखो डोमेन एलाइज, यहीं पे आ रहा है एलाइज करो, एक्सेस है, एक्सेस, तो एक्सेस डीबी फीचर है ना, तो एक्सेस डीबी में लिखा भी ATC मेल एक्सेस के अंदर जो भी होगा उसको पढ़ेगा, है ना। इस टाइप के सारे फीचर्स होते हैं। कुछ और डिफाइन कर देता हूँ, देखो ये सारे डिफाइन है ना, ये सारा डिफाइन है, ये फीचर्स है, ये फीचर्स है। अब मेलर सबसे नीचे होता है। अब इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप कोई नया फीचर डालो तो फीचर के साथ जोड़ो, यदि कोई नया डिफाइन डालना है डिफाइन के साथ डालो, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसके ऊपर नीचे कहीं भी डाल सकते हो आप। जैसे मेलर है, देखो मेलर एक SMTP मेलर है ना, एक प्रॉक मेल, जो लोकल मेलर को प्रॉक मेलर यहाँ बनाए गए हैं ना, प्रॉक मेल है। तो प्रॉक मेल भी एक टूल है, वो मैं भी बताता हूँ आपको। तो अभी मस्टर्डिंग हमने किया है। इसके बाद हम देखेंगे SMTP ऑथ। SMTP ऑथ क्या होती है, इसके लिए हम थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि मेलिंग कैसे चलती है ना। तो लाइट ऑन कर दो। एक ही इधर से दूसरा, इस तरफ से दूसरा, अभी हमने ये मेल सर्वर बनाया है ना, और ये इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। और यहाँ हम हमारा आउटलुक है, यहाँ से हम मेल भेजना, तो हम जीमेल में भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये आ रहा है और ये डायरेक्ट यहाँ दे रहा है ना। जीमेल यही कहीं है ना, यही कहीं जीमेल है, डायरेक्ट दे रहा है। अब हम तो भेज दे रहे हैं, जीमेल की मर्जी है, ले है ना ले, हैं
मेरे घर में चिट्ठी आई, कोई जरूरी थोड़ी मैं ले लूँगा। तो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ लॉग देख पा रहे हैं, देख रहे हैं कि जीमेल में सेंड कर दिया, जैसा भी भेजा, ठीक है। तो मेल वहाँ तक पहुँचती क्या है, दूसरा सर्वर है, जीमेल तो छोड़ो, यहाँ कोई और सर्वर बनाया है, और सर्वर है, यहाँ भी बंदा कनेक्टेड है। तो ये हमने बनाया KVIT.in, ये है openpath.in, रजिस्टर्ड डोमेन है? तो इसका डोमेन कौन हैंडल कर रहा है? इसका जो होस्टिंग प्रोवाइडर जो हैंडल कर रहा है ना, होस्टिंग जहाँ होस्ट किया होगा हैंडल कर रहा है, तो ये यहाँ कहीं इसका डोमेन होगा, डोमेन सर्वर होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ डोमेन लगा है इसमें, इसका मतलब है KVIT.in, जैसे मेल सर्वर का नाम दिया mail.kvit.in, तो इसका कोई IP होगा, सपोज करो x.x.x.x, कौन बताएगा? यहाँ हम देखें ना, तो डोमेन नेम पढ़ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम इसका नाम दे रहे हैं mail.openpath.in, है ना, इसका IP होगा y.y.y.y, है ना, ये उसके DNS सर्वर में होगा, है ना। मेरे मशीन में भी एक DNS अगर है तो वो किसी न किसी तरह उसको उठा के लाएगा, IP वो भी प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे हैं, कैसे ले आएगा रजिस्टर्ड IP से। अब इसमें एक चीज होती है MX, है ना, MX0, MX10, क्या चीज होती थी ये, है ना। तो हमने दिया कि MX0 ये है, और सपोज करो इसका IP ये भी मेल सर्वर है, अगर DNS सर्वर भी मेल सर्वर है, इसका यदि है बैकअप इसका b.b.b, तो हम सेकेंडरी b.b.b जैसे दे दें, है ना। तो एक्चुअली इसका IP हमारा x.x.x है, और इसका y.y.y.y है ना, इसका c.c.c, तो इसका MX0 जो है हम y.y.y.y दे रहे हैं, MX10 जो है c.c.c, किसको किसको नहीं समझ में आया, देखो तो आया समझ, सबको आगे समझ में है। डोमेन का DNS कहाँ होगा, कहीं दूसरे मशीन में है, उसका जोन बना रहे हैं हम, जोन बना रहे हैं तो हम बनाते हैं ना मेल डॉट, तो उसके जोन में एंट्री डाल रहे हैं कि mail.kvit. उसका IP है ये, मतलब कोई अगर mail.kvit.in से सर्च मारेगा वर्ल्ड वाइड तो उसको ये IP मिलेगी, क्लियर है। अरे ये IP कहाँ है, ये मशीन है ना, तो ये मिलेगी उसको। और फिर उसी DNS में हम MA एक्सचेंजर सेट कर रहे हैं कि इस मतलब डोमेन के लिए कोई मेल अगर आए तो मेल कहाँ जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी XYX में जाए, इसमें नहीं मिले तो इसमें जाए। कौन बता रहा है, DNS बता रहा है। तो अब यदि vikas@kvit.in के लिए किसी ने मेल भेजा अराउंड द, मतलब कहीं भी किसी वर्ल्ड में कहीं भी जगह से, तो पहले तो वो kvit.in देखेगा, उसके डोमेन में आएगा, है ना। तो DNS में आएगा, DNS में आने के बाद क्या होगा, वो देखेगा इसका मेल सर्वर कौन सा है, कौन बताएगा, DNS, मेल सर्वर DNS ही बताएगा, DNS बताएगा XYX में है, तो मेल यहाँ लैंड करेगा, मेल यहाँ लैंड करेगा। कल हमने देखा था कि एक मेल में कितने फाइल होते हैं, दो होते हैं, दो फाइल होते हैं ना, 1 और 2। मैंने क्या बोला था, एक है हेडर और दूसरा है बॉडी एंड अटैचमेंट, है ना। तो जब मेल हम ट्रांजैक्ट करते हैं ना, हमारा मेल सर्वर भेजता है ना मेल, पूरा मेल नहीं भेज देता है, पहले हेडर भेजता है, हेडर छोटा होता है, वो भेजता है और पास से चेक करता है सारी चीज रेडी है कि नहीं, अगर है तब वो भेज देता है, समझ गया। और नहीं तो पता चला 100 MB का मेल वगैरह भेजा, गया वहां जाके देखा दरवाजा बंद है, अब क्या करें, फिर वो बंद जाएगा, है ऐसे में तो पूरा नेटवर्क ही शॉक हो जाएगा। इसलिए इसको अब पार्ट अलग किया गया है, हेडर जाता है, चेक करता है सारा रूट ओके, तो सेकंडों में हो जाता है। ऐसा आप झपकते ही सब पता लगता है। DNS का हम ऐसी है, yahoo.com हम करते कितनी देर में आ जाती है साइट, इतने पीछे हम इतने कहानी बताते हैं, ये जा रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे रूट सर्वर गया, फिर ऑथोरिटी सर्वर गया, ये गया, हो गया, ऐसा करते ही आ जाता है, नहीं तो हेडर सारे पता कर लेता है। अब जैसे सपोज करो ये मेरा vikas@
kvit.in है ना। ये ललित एट openpath.in है ना। ये मेल लिखता है ललित को, तो जाएगा कैसे? ललित लिखता है एक मेल, उसका दो हिस्सा बना, एक हेडर और बॉडी। हेडर में लिखा है जाना किधर है, ललित एट openpath.in में जाना है ना। openpath.in में जाना है तो openpath खोजेगा किधर है, किससे पूछेगा भाई, DNS में है ना। DNS से पूछेगा इसका लोकल है क्या है, हर जगह वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रजिस्टर्ड डोमेन है। तो मेल का हेडर जो है, मेल सर्वर है, मेल का हेडर सीधा उसके DNS से क्वेरी करेगा ना कि मेल सर्वर कौन सा है, तो मेल सीधा भेजेगा, कहाँ भेजेगा, यहाँ, हाँ, क्योंकि हेडर में लिखा हुआ है ना y.y.y.y उसका वो है, हेडर में नहीं लिखा है, DNS बता रहा है, इसका एक्सचेंजर नहीं है, तो यहाँ गया। इन केस ये बंद है, नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, सेकेंडरी MX है, वहां पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेल नहीं है तो C.C में इसमें चला जाएगा, इस पल्ले में, वो होल्ड कर लेगा। अगर वो भी बंद है तो क्या होगा, ये अगर मेल सर्वर है तो इस वेट करेगा 4 घंटे, 4 घंटा वेट करेगा, नहीं मिल रहा है ना, ट्राई मारते रहेगा, रिफ्रेश टाइम है उसका, 4 घंटे ट्राई करेगा। 4 घंटा भी यदि उसको लगेगा कि नहीं है, यदि क्योंकि वो DNS का मामला है ना, उसको पता है कि अब भी शायद टेम्पररी बंद है ना, ऑन हो जाएगा, तो 4 घंटे बाद बाउंस कर देगा तुम्हें कि नहीं मिल रहा है, या फिर इंटीमेट करेगा तुम्हें कि ये डिलीवर नहीं हो पाया, यू नीड नॉट टू सेंड इट अगेन, आई एम ट्राइंग टू डिलीवर, मैसेज करेगा सर्वर, है ना। अगर फिर आफ्टर ऑल नहीं मिला तो वापस कर देगा, ठीक है। और सम केसेस में तुरंत वापस आता है, उसको जाएगा, DNS बोलेगा नहीं, डेड है, खत्म, DNS है ही नहीं नेम सर्वर। अब किसी ने भेज दिया xyz.com में मेल, आप डोमेन ही नहीं है तो क्या करेगा, मेल कहाँ जाएगा, डोमेन नेम नॉट फाउंड, वापस करेगा, हाँ। किसी का डोमेन एक्सपायर हो गया, हाँ, अथॉरिटी सर्विस बता रहा है एक्सपायर्ड डोमेन है, भेजेगा वापस, है ना। आप सपोज करो यहाँ से यहाँ गया और ये ललित एट openpath.in के लिए होल्ड यहाँ भेजा, और इसने बोला कि हाँ मेरे पास तो यूजर है, लेकिन इसका कोटा 10 MB था जो भर गया है ना, क्या करेगा, कोटा ओवर करेगा, भेजेगा, इसमें नहीं देगा क्योंकि उसको यहाँ मिल गया था ना, कनेक्शन मिल गया उसको, हाँ, तो बोले ओके, लेकिन कोटा ओवर वापस करेगा, क्योंकि ये उसको मैसेज देगा कोटा ओवर, ठीक है, वापस कर देगा। इसलिए देखना मेल आता है कई बारी तो आता है ओवर कोटा, एक्सेप्ट कोटा, ऐसा करके मेल वापस आ जाता है। ऐसे सिमिलर वे में जब ललित उसको भेजेगा वैसे ही उल्टा ऑपरेशन होगा। इस टाइप का मेल एक्सचेंजेस DNS, अभी हमने DNS यूज ही नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम लैब में करेंगे, 2 सर्वर बनाएंगे हम, एक DNS सर्वर बनाएंगे, एक को एक को हम ललित.com बनाएंगे, तो अमित.com बनाएंगे, है ना। बीच में एक DNS सर्वर बनाएंगे, उसको अमित.com भी बनाएंगे और ललित.com भी बनाएंगे, दोनों को DNS में वही एंट्री देंगे, लोकल लैब हो गया ना। तो एक तरह से इंटरनेट की सेटअप हमने कर ली। अब यहाँ से हम पता करेंगे ललित.com है तो बताएगा ये मशीन है, यहाँ से अमित.com है तो ये मशीन है, MX सेट करेंगे, एक दूसरे में मेल करेंगे तो यहाँ से ललित.com को मेल करेंगे तो इधर आनी चाहिए, यहाँ से अमित.com करेंगे तो ये आना चाहिए। इतना काम हम कर चुके हैं, हो जाना चाहिए, है ना। तो समथिंग अब डिफरेंट, अब क्या ये डायरेक्ट सर्वर है ना। अब जैसे हमने Microsoft.com में लगा के भेज दे रहा है, हो सकता है कोई और kvit.in बना ले, वो भी भेज दे, है ना। तो ये बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे किधर से मेल आया यार, आई थोड़ी याद रखता है कोई, है ना। तो मेल सर्वर में हमारे पास बहुत सारे टूल होता है स्पैम शॉर्ट करने के लिए, सो रहा है, स्पैम शॉर्ट करने के लिए रात को क्या करता है, सोने जैसे थोड़ा जब किया, हाँ मतलब वही रात को क्या करता है, 5 बजे तो सोता है, 5 बजे सोता है सर, क्यों क्या करता है रात को, इतना काम क्या है, रात ही को पढ़ता हूँ, रात ही को सारे काम होते हैं, रात को ही पढ़ता हूँ ना मैं, ठीक है।
अब इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है तो झपकी आएगा तो सब कुछ उड़ जाएगा ना। ये थोड़ी आ रहा है, हैं? ये थोड़ी आ रहा है उसमें वीडियो में। आ रहा है नहीं, आ रहा है वीडियो में, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है? ये समझ नहीं आ रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रबल शूट। मेल नहीं जा रहा है तो कैसे क्या है, फिर हम करते हैं टैलनेट करते हैं, जब मेल नहीं जा रही है हम टैलनेट करते हैं। टैलनेट आज कराया था मतलब से, हाँ टैलनेट, हाँ मेल डॉट ओपन पाथ डॉट इन 25 ऐसा करते हैं यहाँ पे बैठ के। मतलब क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसका सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें ये कमांड है ना, तो इसको रियलाइज करो, ये छोटी नहीं है कि ये ढूंढ रहा है, अरे उसका 25 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब 25 चलेगा तभी तो मैं दे पाऊंगा, है 25 नहीं चल रहा, अच्छा मेरे यहाँ से नहीं चल रहा, यार तू अपने यहाँ से चेक कर जरा, किसी और बोलते थे, कहता है मेरे यहाँ से चल रहा है। हाँ मतलब इसकी तो दिक्कत नहीं है ना, मेरे घर में दिक्कत है, मेरे यहाँ से नहीं चल रहा है। फिर देखूंगा मेरा फायरवॉल वगैरह में 25 को रोड ओपन है कि नहीं, पता नहीं क्या हो गया, मशीन रिस्टार्ट करके चेक करूंगा, है ना, दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। जैसे उसके सर्वर उसके उनके ऑफिस से नहीं चल रहा है लेकिन हमारा से चल रहा है, मतलब सर्वर से चल रहा है ना, उसके यहाँ से नहीं चल रहा, देख वही करे क्या फायरवॉल, तो मशीन रिस्टार्ट कर दिया, ओके ओके सिंपल। हाँ या फायरवॉल कई बार होते हैं ना तुम्हारे, विंडोज के फायरवॉल ब्लॉक कर दिया, एंटीवायरस लोड कर दिया, सब ब्लॉक कर दिया, सर्वर वाले को गाली दे रहे हो यार तुम्हारा चलता है कि पता नहीं क्या, हाँ हमें गाली रोज पड़ती है, कह रहे तुमने कहाँ लगा दिया, मतलब बाथरूम में लगाया, देख ले। कह रहे वीपीएस दिया है हमने, इतना पैसा दिया फिर भी पता नहीं कहाँ लगा दिया, सब मतलब बाथरूम में लगाया हुआ है, जब देख ले। हाँ इतना बढ़िया सर्वर दिया, हाँ तो समझ में आ गया। अब क्या है देखो, नेक्स्ट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो मेनी थिंग्स मेरे इनबॉक्स में, सुबह मैं इवन जीमेल का भी लॉगिन करता हूँ ना, 100 मेल्स होते हैं ना, उसमें 4-5 ही काम के होते हैं, बाकी सारे बोगस मेल होते हैं, है ना। तो बोगस मेल्स मीन्स क्या है, अनवांटेड, जो मेरे को जरूरत नहीं है। स्पैम में कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है, कोई वियाग्रा का मेल भेज रहा है तो हो सकता है मेरे लिए वो यूजफुल है, वो सामने वाले के लिए यूजफुल हो, वियाग्रा की जरूरत है जिसको उसकी जरूरत हो, कोई बिजनेस ही करता हो उस टैबलेट का, उसके लिए बहुत जरूरत हो, है ना। तो बोले तो काम का मेल है, हाँ मेरे लिए बेकार है, तो मैं कहूँगा स्पैम हो गया, ये स्कूल मेल है। तो मेल सर्वर को कैसे पता भाई तेरे को क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं पता है, हमें बताना पड़ेगा मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, वो यूजर बताएगा ना, यूजर बताएगा। देखिए इसीलिए यूजर के पैनल में हमेशा स्पैम का प्रॉब्लम होता है कि आप इसको व्हाइट लिस्ट करो, इसको ब्लैक लिस्ट करो। व्हाइट लिस्ट का मतलब होता है जो मेल आ गया तुम्हारे मेल बॉक्स में और आ गया कुछ स्पैम बॉक्स में, ऐसा होता है ना। तो जेन्युइन मेल होता है, कुछ स्पैम मेल होता है। पहले इनबॉक्स खोलो, देखो इसे मेरे बोगस मेल है, उठा के ब्लैक लिस्ट कर दो सारे, है ना, ब्लैक लिस्ट कर दो, उसको उठा के ब्लैक लिस्ट करो, स्पैम में चला जाएगा सारे। नॉट स्पैम कर देते ना लोग, तो स्पैम में चला जाएगा। ऐसे स्पैम का डब्बा खोलो, उसमें कुछ जेन्युइन मेल पड़ी होगी, नहीं ये मेरे काम के है, उसको पकड़ के मूव टू इनबॉक्स, ऐसा करते हो। तो कौन करता है, यूजर अपने हिसाब से करता है ना, ये यूजर करता है। स्पैम सॉर्टिंग इज ए ड्यूटी ऑफ, लेकिन सर्वर से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें पता है कुछ श्योर शॉर्ट स्पैम होती है, कोई स्पैमर धंधा बना रखा है, सर्वर ही लगा रखा है और मेल शूट कर रहा है, तो हमें उस सर्वर का आईपी पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आरबीएल, पीबीएल और एसबीएल, एक्सबीएल, ये सारे सर्वर्स हैं, ब्लैक लिस्टिंग सर्वर्स है सारे। आपको जरूरी नहीं है कि हम ही मेल भेज रहे हैं, आप हमारे मशीन से मेल जा रहा है, हो सकता है ना हम नहीं भेज रहे, वायरस आ गया, बॉट आ गया, मेल भेज रहे हैं और कुछ भी भेज रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी भेज रहा है। मेरे आउटलुक में जितना यूजर, जितना एड्रेस बुक में जितना लोग हैं, सबको भेजे जा रहा है मेरे यूजर, मुझे पता भी नहीं है भेज रहा है ना। आउटलुक से भी नहीं भेज रहा है जो मैं देखूं सेंट आइटम में, अपने आप ही भेज रहा है पीछे से। हाँ तो भेज कहां से रहा है, सर्वर से, मेरे आईपी से भेज रहे हैं ना, मेरे गेटवे के आईपी से जाएगा, मेरे यहाँ से कुछ भी जाएगा, ये तो क्लियर है ना, गेटवे के आईपी से जाएगा। तो गेटवे से आईपी से अगर जाएगा तो मेरे आईपी अफेक्ट होगी, है ना,
तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आईपी को वॉच करती रहती है, किसमें से इस सर्वर को मेल जा रही है, क्यों सर्वर उसको पता है साला कौन सा ब्लैकलिस्टेड सर्वर है, इसी सर्वर को कहां से ट्रैफिक आ रहा है वो उठा के उसी आईपी को किसमें डालता है, एसबीएल में। एक्चुअली वो विक्टिम का आईपी डालता है, एक्यूज का नहीं, उसके एक्यूज तो उसको पता है कौन स्पैमिंग कर रहा है, उसको पता है। तो अभी एजेंट लगा दिया ऐसे, मतलब कैसे, तुमने इसलिए स्क्रीन सेवर डाउनलोड किया, तुमने पोर्नोग्राफिक मूवी डाउनलोड किया, कोई गाना डाउनलोड किया, बैकग्राउंड में तुम्हारे इसमें एजेंट आ गया, उसका एजेंट का मतलब क्लाइंट आ गया। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, मेल भेज रहा है, मेल भेज कहाँ रहा है वो उसको पता है ऑर्गेनाइजेशन। साले ये जो है बड़े बदमाश है, इसका टेलीफोन टैप करूं तो पता लगेगा कौन कौन कर रहा है इसको, है ना। आप उसको नहीं बोल रहा है, विक्टिम को बोल का आईपी उठा के तुम भी भेज रहे हो, 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 सब मुझे ना, तो मेरे इसको ट्रैक कर रहा है कि कौन कौन इसको भेज रहा है, और उसके आईपी को उठा के वो कहाँ डाल रहा है, एक्सबीएल में डाल रहा है ना। नेक्स्ट टाइम जैसे एंटीवायरस सर्वर, एंटी स्पैम सर्वर को लगाया हुआ है, तो सर्वर में लगा कि एसबीएल से कोई मेल आए, एक्सबीएल रजिस्टर्ड आईपी से कोई मेल आए तो मत लो, वापस करो। हाँ, हो सकता है ये स्पैम हो, भेज रहे कहीं तो भेज रहे, एक्सबीएल में रजिस्टर्ड हो गई आईपी। अब मेरे आईपी जो है एक्सबीएल में रजिस्टर्ड हो गई, अब मैं जिसको मेल भेज रहा हूँ एंटी स्पैम सर्वर लगा रखा है, हाँ, तो वो कहेगा ना भाई तेरे आईपी जो है ब्लैक लिस्टेड है, मेल नहीं लूंगा, बोलेगा ना। अब मैंने चोरी नहीं किया, फिर मैं चोर बन गया, मेरे बिहार में किसी ने कर दिया। तो एक्सबीएल इज माइल्ड, वेरी माइल्ड, है ना। लोग पता है कि ये अब की फंस गया, वाकई में नहीं डाला है। जैसे अंकित के लिए हमारे पास है सॉफ्ट कॉर्नर है, नहीं बंदा यार इस दोस्ती में फंस गया है, लेकिन है तो सजा तो मिली उसको, तो सजा मुझे भी मिल रही है, मेरी मिल भी जाना, ठीक है, मिल नहीं जा रही। तो आप क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सबीएल के सर्वर में जा रहा हूँ, हैं पैसा उसे भी दोगे नहीं, पैसे नहीं साइन कर दीजिए। ये कहाँ बैटरी छोड़नी है, क्या मेरी गाड़ी में, फटाफट लाके दे, मेरे को जाना है 4 बजे, मेरे को जाना है। इस कौन? नहीं जाना है, यहाँ बैटरी मिल रहा हूँ ना। तो एक्सबीएल के सर्वर में जाता हूँ, मैं वहाँ बोलता हूँ भाई ये मेरा आईपी क्यों डिलिस्ट कर दे, इसको क्यों आपने रजिस्टर कर रखा, मैं थोड़ी स्पैम किया, उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, एसबीएल के सर्वर पे। एसबीएल इतना बड़ा चिट्ठी दिखाता है मुझे कि तुम्हारे मशीन पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अपनी मशीनों को वायरस हटाओ, ये करो, वो करो, इंस्ट्रक्शन देता है, इस रीजन से हो सकता है ना, करो, ठीक है। मैं बोला हाँ कर दूंगा, ओके प्रॉमिस कर दूंगा, है, व्हाइट लिस्ट कर दिया, क्योंकि एजेंट बैठा हुआ है ना, एक्चुअली हमने फेक कर दिया, कर दूंगा कर दिया, व्हाइट लिस्ट कर दिया उसने, लेकिन काम तो जारी है, और उसका वॉच भी जारी है, उसने दोबारा उठा के डाल दिया, 2 बार हटाया, दूसरे बार बोला यार सॉरी यार, फिर अटैक हो गई, जान दे यार, आप फिर व्हाइट लिस्ट कर दे, ऐसे ही तो करते हैं हम, है ना, फिर व्हाइट लिस्ट कर दिया। ऐसे 2-3 बार करोगे तो बोलेगा साला ये ना चूतिया काट रहा है, आप उठा के हो एसबीएल में डाल देता है, ये ढीठ यूजर है, उठा के ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, बस व्हाइट लिस्ट कराया जा रहा है, एसबीएल में डाल देता है। तो एसबीएल में जब डालता है ना, फिर हम हमारे, क्योंकि हमारी आदत वही है, हम नहीं आई एम नॉट स्पैमर, प्लीज व्हाइट लिस्ट माय ये और वो, क्योंकि जान नहीं रहे, तो करे यस ये स्टेप है, हमने आपको इंटीमेट किया था, किया नहीं आपने, ये करो, ओके कर देंगे, है ना। तो हमने आपका ट्रीटमेंट कर रही है तो फिर व्हाइट लिस्ट मतलब ब्लैक लिस्ट होने की चांस नहीं है। अगर हमने नहीं किया तो आप वो कह रहे हैं, जैसे वो आधे घंटे में व्हाइट लिस्ट हो रहा था ना, आप पूरा 1 दिन लगाएगा करने में, 1 दिन तक मेल डाउनलोड, सजा थोड़ा ज्यादा दे दी, नहीं हुआ, फिर भी जो है हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं अगर, तो उठा के डालेगा पीबीएल में, है ना, पीबीएल में डालेंगे, बड़ा ब्लैक लिस्टिंग सर्वर, है ना। आप तुम डिलिस्टिंग करोगे ना, अब वो 4-5 दिन लगेगा उसको करने में, है ना, करे हम वॉच कर रहे हैं, आपके यहाँ से मेल नहीं आएगी अगर, तब हम व्हाइट लिस्ट करेंगे, एक रेगुलर एक्टिविटी है तो हम नहीं करेंगे, सिंपल, है ना।
तो यदि तुमने रोक लिया सब कुछ, यार आईटी वाले को फोन किया, यार कार और बहुत हो गई, हद हो गई, अब नहीं चल रही हमारी ठीक कर इसको, तो एक्चुअली बेसिकली ये इंडायरेक्ट मार्केटिंग है, एंटीवायरस बेचने का, ये वो बेचने का, सॉल्यूशन लगाने का, इंटरनल फंडिंग कर रही है खूब, है धमका के बेचते हैं ना, ऐसे ही है। तो पीपीएल 3-4 दिन में वेस्ट करता है। अगर फिर भी हम नहीं करते तो उठा के वो ऊपर डालता है आरपीएल में, हाँ फिर बोलता है बक तू नहीं आईपी किसका है बता, कौन से कंपनी का आईपी है ये, हाँ किधर का आईएसपी है, बोले एयरटेल को बोल बात करेगा मेरे से, है ना, पेरेंट्स को बुला लेते हैं बच्चे, हाँ बोला तू इडियट है भग, फिर से बात ही नहीं करनी है। तो फिर एयरटेल वाले को बोलते हैं भाई यार तेरे आईपी ना बहुत बेकार है यार, ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, दूसरा आईपी बदल, है ना। तो वो बोलेगा यार तुम गारंटी लिखो, वो तो सड़क होते हैं बदल देते 1-2 बार, तो आईपी भी बदल दिया, ठीक है लगा, क्योंकि हमारा मेलफॉर्म्ड है, कंटामिनेटेड नेटवर्क है, तो जाहिर है, हाँ जाहिर है तो उसके दूसरा आईपी लगाएगा तो वो भी जाएगा, वो भी वॉच हो रहा है, मैकेनिज्म तो वही है ना उसका, वॉच होगा। तो आप आईएसपी बोलेंगे यार तेरे को ना बड़ा मुश्किल है यार, ऐसा कर तू एग्रीमेंट में साइन कर पहले कि तेरे यहाँ से रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी, तब मैं दूंगा। ऑब्वियसली एवरी कॉर्पोरेट्स आर डूइंग सेम, है ना, यही कर रहा है ना, समझ गया बात, है ना। तो दीज सर्वर्स आर फ्री सर्वर्स, फ्री डेटाबेस विल बी प्रोवाइडेड, है ना। और हम अपने सर्वर में भी कुछ लाइन लगा देंगे जो इन सर्वर्स में आने वाले डेटा को वापस करेगा, डेटाबेस से मैच करेगा, कोई भी मेल आएगा देखेगा इस आईपी में से तो नहीं है, यदि नहीं है तो दे देगा, अगर है तो वापस करेगा। तो दीज इनमें जो भी आईपी लिस्टेड है, तो मेल सर्वर समझता है कि ये श्योर शॉर्ट स्पैम है, इसको भगाओ, है ना, ब्लैक लिस्टेड सर्वर से। तो 3-4 लाइन है हम लगाएंगे, देखेंगे इसको कैसे ब्लैक लिस्टेड सर्वर। हमारे पास टूल्स है कुछ और भी है, हम बताएं कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में naukri.com का कोई मेल नहीं आना चाहिए, कोई भी हो व्हाटएवर, जॉब मिनिस्टर का कोई मेल नहीं आना चाहिए, कोई फोन कर रहा है वो भी मुझे पता लगना चाहिए फोन कर रहा है, पहले तो मेल सर्वर क्रॉप कर दो ना, जाए ना आए, कोई भी भेजे मेरे पास भेजो कौन भेज रहा है, एक कॉपी मेरे पास, हाँ कॉपी नहीं मेल ही भेज दो, आगे जाने ही मत दो हो सकता है ना। देखो यार कौन कौन जो है idlefinder.com में रजिस्टर कराया, मेल आता है ना, भेजो, है ना। तो इस टाइप का जो वो है सर्वर से ही हो सकता है ना, क्योंकि हर मेल आके वहीं लैंड करती है क्यू में, और वहीं से हम कुछ कर सकते हैं। तो इस टाइप के टूल्स होते हैं कि ये मेल नहीं आना चाहिए, ये मेल आनी चाहिए, अच्छा इस डोमेन से यार मेल आए तो सारे आने दो, हाँ ये स्पैम भी है तो भी आने दो, इससे सारे मेल मुझे चाहिए, हाँ इस टाइप की एक्टिविटीज जो है स्पैम सॉफ्टवेयर करता है। वो लिनक्स में एक फ्री स्पैम सॉफ्टवेयर हमारा है, वो है स्पैम असैसिन। असैसिन मतलब मारना, हत्या, हत्या करना, स्पैम को हत्या करता है ये, है स्पैम असैसिन, है स्पैम असैसिन। स्पैम असैसिन वेरी सिंपल है, इसका है हमारे पास व्हाइट लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्या व्हाइट लिस्ट होता है, क्या ब्लैक लिस्ट होता है। तो सिंपल यही होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है स्पैम में। स्पैम रोकना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है आज की डेट में स्पैम। जीमेल जैसा सर्वर नहीं रोक कर रही है, हम तो अभी सीख रहे हैं मेल सर्वर कैसे बनाना है ठीक है। तो सर जीमेल में हमारा होता है कि naukri.com से मेल आ रही है, उसे रोक सकते हैं हम अपने जैसे हमारे हाथ में हाँ, तो वहाँ उसमें कर सकते हैं ना, सेटिंग में आती है, डिक्लेयर जंक में चली जाएगी, अनसब्सक्राइब कर दो सर, हाँ अनसब्सक्राइब कर दो, रोक सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये हमारा आज का एजेंडा है, ये करेंगे हम। दूसरा, क्योंकि ये बातें बताने में देर लगती है और करने में थोड़ा 1 मिनट में हो जाता है, कॉन्सेप्ट मेन है एक्चुअली। जो सर्वर है मेरा, ये डायरेक्ट मेरा मेल भेज रहा है ना, ये
डायरेक्ट मेल भेज रहा है जीमेल को या जो भी डायरेक्ट, इंटरनेट बीच में और कोई नहीं है ना, सीधा भेज रहा है। अब यहाँ कोई और दूसरा बंदा भी kvit.in बना लिया है ना, एक ये भी मेल भेज रहा है जीमेल। तो ये भी vikas@kvit.in है और ये भी vikas@kvit.in। ये वाला बंदा बड़ा कंफ्यूज है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, हैं? कौन सा सही कौन सा गलत है। तो कह रहा है यार कोई एक्सपर्ट इसमें बिठाओ, तो इसमें बिठाता है वो, कोई स्पैम फाइटर बिठाता है ना, तो स्पैम असासिन वगैरह टाइप का कुछ यहाँ सॉफ्टवेयर बना देता है। तो हमारे पास मेल सर्वर तो रजिस्टर्ड होते हैं ना डीएनएस में, हैं? कैसे डीएनएस में क्या लिखते हैं हमें, एमएक्स होता है एक तो, और एक नेम से भी दोनों रजिस्टर होते हैं। तो इसका भी कोई बिना आईपी का तो कोई भेज नहीं सकता ना, जैसे x.x.x.x ये आईपी है, ये fake.fake.fake.fake है, फेक आईपी है ना। तो यहाँ दो मेल मेरी लैंड हुई vikas@kvit.in में, इनसे ये भी vikas@kvit.in से है ना दोनों। तो मेल में हेडर होता है ना, हेडर में क्या होता है एक्चुअली, कहाँ से मेल आया, किसको गया, क्या है, अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे आप, है ना। तो उसमें होता है फॉर्म आईडी, तो ये तो पता लग गया यहाँ से आया, फॉर्म आईपी है तो यहाँ पता लगेगा x.x.x.x से आया। और या दूसरे में खोलेगा तो आईडी तो वही आएगा सेम vikas@kvit.in, आईपी देखेगा तो आएगा fake.fake.fake.fake। हाँ अबे देखेगा कौन है, स्पैम सॉफ्टवेयर है ना, और डीएनएस से उसको वेरीफाई करेगा है ना। तो बोलेगा x.x.x.x से आया मेल, अच्छा रिवर्स मारो इसका है ना, रिवर्स एंट्री मारो। तो mail.kvit.in अगर है, इसको आईपी को देखेगा तो यहाँ पे x.x.x. आएगा, वो कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आएगा ना। तो बोलेगा दिस मेल इज जनरेटेड फ्रॉम द जेन्युइन सोर्स है ना, और ये फेक है। तो अभी ऐसा यदि कोई है तो स्पैम है ना, तो स्पैम वो उठा के स्पैम फोल्डर में डाल देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सो मेनी और थिंग्स, जैसे आप सब्जेक्ट में टेस्ट लिख रहे हो, हाँ टेस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये लिखने से स्पैम में चले जाते हैं। स्पैम लिख रहे हो सब्जेक्ट में, जंक लिख रहे हो, चला जाता है ना। अब ये कोई फुल प्रूफ नहीं है, कोई सर्वर भेज देगा, कोई नहीं भेजेगा, रूल जैसे जिसमें बना हुआ है ना। अब तुम दिल पर रख लिया बात, नहीं स्पैम लिखोगे स्पैम में जाएगा, जा नहीं रहे बॉक्स में आ रहा है, बोलेगा नहीं लिखा है, नथिंग इज ऑटोमेटिक है ना, सब आप कहीं ना कहीं लिखते हैं। यदि हम लिखेंगे किसी के सब्जेक्ट में स्पैम है तो स्पैम में जाए, स्पैम में जाएगा। हम देखेंगे आगे स्पैम ऐसा से हम करेंगे तो जाएगा। सर वो रिवर्स मार रहा है, वो किससे जगह पूछेगा, वो डीएनएस से पूछेगा, डीएनएस से पूछेगा ना, डीएनएस से पूछेगा। mail.kvit.in का आईपी क्या है बताएगा ना, कौन बताएगा, डीएनएस बताएगा, और उसको देखेगा ये है और इसमें ये है, गलत है ना, गलत जगह से है, ऐसे करके बताता है ना। अब इसको बचने के लिए क्या है, अब नहीं है वाकई में ये मैंने दूसरा सर्वर बनाया है यार, जेन्युइन है, गलत नहीं है। अब मान के चलो कि ये जेन्युइन है, f.f.f है, ये भी जेन्युइन है। एक सर्वर के कई सारे सर्वर हो सकते हैं ना, जेन्युइन है। अब मैं यहाँ से भेज रहा हूँ और वो स्पैम में जा रही है, नहीं मेरे को स्पैम में नहीं भेजना है, हमें इनबॉक्स में ही भेजना है। तो इन बिटवीन आई नीड ए सर्वर है ना, और एक सर्वर चाहिए। तो यहाँ पे एक सर्वर और खड़ा कर देता हूँ, ये ऐसे जाएगा। तो ये मेल यहाँ भेजेगा, ये आगे भेजेगा, ये मेल यहाँ भेजेगा, ये आगे भेजेगा। तो यहाँ वाला जो बंदा है ना, उस कहाँ से देखेगा, मेल यहाँ से आ रहा है और इसको हम रजिस्टर कर देंगे है ना। तो जब मेल हम डायरेक्ट नहीं भेजते, बीच में कोई और सर्वर रहता है, उसके थ्रू हम भेजते हैं, तो इसको कहते हैं SMTP और क्या कहते हैं, SMTP ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ना। क्योंकि ये रजिस्टर्ड सर्वर है, अब इसके आगे कितना भी सर्वर लगा दो भेजेगा आगे मेल। अब ये मस्टर्ड हो जाता है ना, यहाँ पे इसका आईपी लग जाता है,
तो ये इसको हमेशा बोलता है कि नहीं जेन्युइन है ना। आप मल्टीपल भी रख सकते हैं। मल्टीपल भी रख सकते हैं। अब स्पैमर क्या करता है, स्पैमर अब वो डायरेक्ट नहीं भेजता है, वो यहाँ से तुमने अभी lalit@kvit.in बनाया था ना, 1 2 3 पासवर्ड रखा था, तो वेरी सिंपल, वो ट्राई मारता है यहाँ से ललित का आईडी है, तो ललित का आईडी क्रैक हो गया आईडी, तो यहाँ पे आउटलुक में कॉन्फ़िगर करेगा अपना ये और मेल भेज देगा, सारे पास हो जाएंगे, मैकेनिज्म सारे फेल हो गई, क्योंकि उसने तुम्हारे यहाँ से जेन्युइन मेल भेज दी समझ रहा ना। तो दिस इज आल्सो अगेन ए ट्रिक, वो आप क्या करता है किसी की ईमेल आईडी को ब्रेक करता है ना। कैसे करता है ब्रेक, तुम्हारे इसमें भेज देगा और मशीन में कोई कंपोनेंट भेज देगा, हाँ तो आउटलुक में सेव करके रखे हो ना, वो उसके सर्वर को भेज देगा, है ना। ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल गया उसको, ईमेल आईडी पासवर्ड मिल गया तो वो मेल भेज सकता है, वो अपने यहाँ कन्फिगर भेज देगा, जेन्युइन पास पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा फिर जाएगा, कितना रोकोगे, कितना रोकोगे। तो इसलिए इसे बेस्ट प्रोसीजर क्या है कि आप अपना पासवर्ड जो है बदल के रखो, है ना, और मशीन को क्लीन रखो, क्योंकि पासवर्ड आप बदल भी दिया और मशीन आपके मैलफॉर्म्ड है तो फिर पासवर्ड चला जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारे मैकेनिज्म समझ में आ रही है, हैं? हम देखते हैं कि SMTP आप ये बताओ, ये किसी को सर्वर में ऐसा करके हम किसी भी सर्वर लगा दें मेल भेजने देगा। अब ये बोलेगा मेरा मेल है यार भेज, तो बोले बट पहले यूजर नेम पासवर्ड बता, तो पहले ये इसके लिए भी एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होनी चाहिए ना, ये पहले यूजर नेम पासवर्ड देगा, फिर यहाँ से बोलेगा हाँ ये मेरा वाकई में भाई है, तो इसको बोलेगा हाँ यार, तब ये रुक सकता है, हैं? तब ये जो जिसको मिल हाँ, जाएगा वो रुक सकता है, रोक सकता है। तो इस टाइप का यूजर नेम पासवर्ड दे देके ये ऑथेंटिकेट करेगा फिर जाने देगा, है ना। तो इसलिए इसको SMTP सर्वर नहीं कहते, इसको SMTP ऑथ कहते हैं, बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं बोलेंगे। तो हम पहले ये वाला करते हैं, है ना, फिर हम स्पैम असासिन करते हैं, है ना, फिर हम कोई टूल देखेंगे वहाँ टूल पहले हम डाउनलोडिंग में लगा देते हैं। हैंग हो गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है सर आराम से करो। लग तो रहेंगे 3 झुक्की मार चुका है तू, हैं? तेरा 3 झुक्की मार चुका है। मैं आप बात सुनो हाँ तुमने पुलिस के वो नहीं, पुलिस स्क्रीन करवा रहा है क्या मतलब, देखा था और डिलीट काम नहीं करना सर। सर तो नहीं बेटे को कल देख तो मेरा हाँ, तो माउस भी गया। आएगा आएगा वो सर, देखने के बिना हाँ? कर आएगा बिजी चला गया तो अच्छी है। आएगा फिर वो आ गया नहीं और बात सुन जा कौन काम वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि मेरे 5 वीडियोस हैं मेल सर्वर के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है, 5 वीडियोस है, उसको देखो, उसमें भी सारे यही है ना, उसमें सारे ऐसे डिस्कस है ना, नहीं भी होता है तो मैं तो उठ के जाने के लिए बोल रहा हैंग हो गया। अरे यार मेरे लिए रखा तो ये गोल गोल घूम रहा है, मीठी काम करती है ना, गोल गोल भी रुक गया, इसके ऊपर हो रहा है, देखो वो एक कौन सा है, मोज़िला आज छोड़ के वहाँ चलेंगे। अरे उसकी वजह से तुम्हारी वजह से हुआ है।
टास्क मैनेजर जाते हैं ना सर, बंद कर देते हैं पहले सेव सर। सेव कर दो। नहीं अब तो चल जाएगा सर। हाँ, वो चलिए। दोबारा सेव कर दो। चल जाएगा। सेव कर दो।